नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर के डिफरेंसेस के बारे में। ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर के बीच में कौन कौन से अंतर हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझते हैं। इसको कुछ फिगर से समझते हैं पहले। ये जो ट्रांसफार्मर बना होता है ये हमारे पास होती है आयरन कोर। यहाँ पर लिख देते हैं ये आयरन कोर होती है और इसके ऊपर वाइंडिंग्स की होती हैं। इस तरह से वाइंडिंग्स होती हैं। इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, तो इसको हम NP बोल देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग की होती हैं। और यहाँ पर ये होती है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको NS बोल देते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग पर ही हम इनपुट देते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इनसे हमें आउटपुट मिलती है। तो ये सिंपल जो है ट्रांसफॉर्मर इस तरह का होता है, यानी कि जो वर्किंग होती है उसकी आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग्स को लगाया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। अब इसी के हिसाब से हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आ जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किस तरह का होता है? अगर जो प्राइमरी वाइंडिंग हो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कम हो और जो सेकेंडरी वाइंडिंग हो वहां पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर किस तरह का होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं वो कम होती हैं। तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जैसा कि हमने फिगर्स के अंदर देखा, तो जो ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है, इसके थ्रू हम AC पावर सप्लाई के अंदर जो वोल्टेज और करंट है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके लेवल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि स्टेप अप में हमने देखा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा। और जो ट्रांसफॉर्मर काम करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का हम इसके अंदर यूज करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन टू और मोर कॉइल्स ऑफ वायर, जिनको हम वाइंडिंग बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर इसके अंदर हम देखें तो इनपुट और आउटपुट जो रहती है हमारी दोनों ही AC रहती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट ही रहता है। बस उसकी जो लेवल है वोल्टेज और करंट को, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। जैसे स्टेप अप के अंदर हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को और स्टेप डाउन के अंदर हम डिक्रीज करते हैं वोल्टेज को। और इसके अंदर हमें आइसोलेशन जो है मेंटेन रखनी पड़ती है ताकि जो है इसको अच्छी तरह से हम काम करवा सकें। जो इसकी एप्लीकेशन है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं। जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इन्हीं ट्रांसफॉर्मर से होकर आती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इसका यूज होता है। जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एडोप्टर्स जो होते हैं, चार्जर जो होते हैं, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। दूसरी बात करें रेक्टिफायर की, अगर इसकी फिगर को देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, यानी कि AC को अगर DC करंट में हमें करना है कन्वर्ट, तो हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सेमीकंडक्टर डायोड्स की तरह काम करता है और कह सकते हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर ये काम करता है ताकि हम करंट को एक ही डायरेक्शन में ले सके। और इसके अंदर इनपुट जो है, जैसा हमने देखा ट्रांसफॉर्मर में इनपुट आउटपुट दोनों ही AC पावर सप्लाई रहती हैं, लेकिन इसके अंदर इनपुट हमें AC मिलती है, आउटपुट हमें DC मिलती है, यानी कि डायरेक्ट करंट मिलता है। इसके अगर हम टाइप की बात करें तो काफ़ी तरह के इसके टाइप होते हैं, जैसे हाफ वेव जो कि काफ़ी कम एफिशिएंट रहता है, फुल वेव होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ब्रिज जो है वो इसके अंदर ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर सर्किट्स के अंदर। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो पावर सप्लाई दी जाती है वहां पर यूज़ किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, DC मोटर ड्राइव्स के अंदर यूज़ किया जाता है और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर की बात करें तो दोनों ही ये कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। कुछ सर्किट्स होते हैं, यानी कि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जहां पर इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर जैसे हम यूज़ कर लेते हैं स्टेप डाउन ताकि वो AC वोल्टेज को एक सुटेबल लेवल तक ला सके। फिर रेक्टिफायर का यूज़ कर लिया जाता है ताकि जो AC है, अल्टरनेटिव करंट है, उसको DC में कन्वर्ट कर लिया जा सके ताकि डिवाइस जो कंपोनेंट है उसको पावर दी जा सके। अगर इसकी हम ओवरऑल देखें, जो ट्रांसफॉर्मर है एक तरह से मॉडिफाई करता है AC पावर लेवल को विदाउट चेंजिंग द करंट टाइप, यानी कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट रहेगा वही इनपुट में और वही आउटपुट में रहेगा। रेक्टिफायर की अगर बात करें वो करंट टाइप को चेंज कर देता है, यानी कि वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।